Okay, welcome class 7 to the GPS online video classes of English literature। जैसा कि कल मदर चैप्टर हम लोग ने मदर पोएम को समाप्त किया। पोएम मदर के बारे में हम लोग ने इला गर्ग हु वाज राइटर इला गर्ग हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम मदर हम लोग ने पढ़ा। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। जैसा कि आप लोगों को ये होमवर्क में मैंने दे रखा है, उम्मीद है आप लोग ट्राई कर रहे हैं इसका क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन निकालने का। सबसे पहले जितने भी वर्ड मीनिंग है इस चैप्टर में मदर पोएम में वर्ड मीनिंग को बढ़िया से आप लोग समझ लीजिए। टेम्ड का मतलब होता है मेड इजी टू कंट्रोल, मतलब किसी व्यक्ति को नियंत्रित करना, शांत करना, उसे अनुशासित करना, उसे डिसिप्लिन में रखना, उसे कहते हैं टेमिंग। एंड टेंडर का मतलब होता है जेंटली, मतलब बिल्कुल आराम से प्यार और वात्सल्य स्नेह पूर्वक किसी व्यक्ति को स्पर्श करना, उसे कहते हैं जेंटली। जेंटल टच सुना होगा आपने, जेंटल टच दैट इज कॉल्ड टेंडर टच, जिसमें बहुत ही करुणा, प्रेम और सहानुभूति भरा होता है। सीज का मतलब होता है समाप्त करना, दैट इज कम और ब्रिंग टू एन एंड। समाप्ति की ओर बढ़ने वाले चीज को सीज कहते हैं, सीज। जैसे कि माँ का प्यार, अकॉर्डिंग टू द पोएम स्पीकर इला गर्ग डिस्क्राइब द लव ऑफ मदर। हाउ डिड शी डिस्क्राइब द लव ऑफ मदर? बाय टेलिंग दैट इट कांट बी सीज एवर, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में वह प्रेम समाप्त नहीं हो सकता है, वही सीज कहलाता है। आर्ट्स इट इज़ अ डिग्री टू बी समथिंग इज लाइकली टू हैपन, जो होने किसी चीज़ कुछ होने की संभावना के पीछे क्या कितनी मात्रा है, कितना चांसेस है, कुछ होने के पीछे कितना चांसेस है होती है। किसी भी घटना के होने के पीछे क्या संभावना है वो बतलाता है आर्ट्स। तो जो कुछ भी संसार में होने वाली घटनाएं हैं, अनुकूलता मैंने कल बताया था आपको पोएम में, पोएम मदर में प्रतिकूलता अथवा अनुकूलता जो भी आने वाली होती हैं उसके पीछे कुछ प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है कि अनुकूलता होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, कितनी प्रोबेबिलिटी है, अच्छा होगा या फिर बुरा होगा, उसके पीछे कितना संभावना है। दैट इज़ द आर्ट्स ऑफ लाइफ। इसको समझने के बाद आप कुछ क्वेश्चंस को समझ लीजिए और इसका आंसर को खुद से ट्राई करो। व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड हैज द स्पीकर बीन? स्पीकर अकॉर्डिंग टू द पोएम स्पीकर के मुताबिक बच्चा किस प्रकार का है? अकॉर्डिंग टू स्पीकर व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड हैज द स्पीकर बीन, मतलब इस पोएम में स्पीकर के मुताबिक बच्चा किस प्रकार का था, किस प्रकार स्पीकर के मुताबिक बच्चा किस प्रकार का रह चुका है। पोएम मदर में एक माँ का बच्चा किस प्रकार का रह चुका होता है अपने बचपन में, अपने बाल्यकाल में, ये बतलाना है आपको। बिल्कुल आप जानते हैं जिसे शांत करना बहुत ही कठिन हो, जो कि अपनी माँ के प्रेम और वात्सल्य को जानने के लिए माँ से बिछोड़ने का प्रयास करता है, चिल्लाता है, चीखता है, दूर हटता है, यह जांचने के लिए कि माँ उसे प्रेम सांत्वना देती है कि नहीं। कोई भी साधन से वह कंट्रोल में ना हो पाता है, काफ़ी मुशक्क़त से उसे नियंत्रण में लाया जाता है। इस प्रकार का बच्चे अक्सर जनरली हुए करते हैं अपने बाल्यकाल में। ये सारी बात है, आप इसे अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करोगे। व्हाट इज़ द स्पीकर्स हर्ट? स्पीकर्स के दिल को सुकून पहुंचाने वाली क्या बात थी? वही माँ का प्रेम और वात्सल्य, माँ का वो टेंडर टच, यही आंसर है। व्हाट इज़ टफ फॉर द मदर? मदर के लिए क्या मुश्किल है? ये बताया था आपको। नॉट टू बी मैड, शी डज नॉट गॉन टू बी मैड एंड still
to be so calm. It is a great tough job for a mother to remain so calm and not to get mad even after watching the very harsh condition of her child facing lots of troubles of life, है ना. आइडेंटिफाई टू फिगर ऑफ स्पीच यूजिंग द पोएम, ये मैं आपको कल बता दूंगा. फिगर ऑफ स्पीच बतानी है पोएम में क्या है. अब इसके बाद एक्सप्लेन दिस लाइन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. ये आपको पढ़ के, ये सारे स्टैंजा जो दिए हुए हैं इसे पढ़ करके इन 3 प्रश्नों का जवाब देना होता है. जैसे कि आई गेट फ्राइटन व्हेन यू आर नॉट इन माई साइट, यू आर द वॉल द फोर्स टू टेस्ट माई स्ट्रेंथ. इसे मैंने समझाया था. अब हु डज आई एंड यू रेफर टू इन द वेब स्टैंजा. आई कौन है और यू कौन है. यू रेफर टू द मदर एंड आई रेफर टू द चाइल्ड. What element does the speaker compare her mother with? What element does the speaker compare her mother with? अपनी माँ की तुलना किस एलिमेंट से स्पीकर इस संज्ञा के मुताबिक करता है. अपनी माँ की तुलना किस एलिमेंट से करता है. जी हाँ, बिल्कुल. अब अपनी माँ के प्रेम की तुलना करता है संसार के प्रेम और कामनाओं से. सांसारिक तुच्छ चीज़ों की खूबसूरती से अपनी माँ की प्रेम की तुलना को तराजू पर रखता है. Explain the last 2 lines of the stanza. The chain I hammer at with all my might, and yet you keep increasing its length. इसको समझाना है कि बहुत आसान है, समझाया था. The chain, the speaker, author Ela Garg, just conveying about what kind of chain it is. Chain of love, the chain of mother's love. चलिए दूसरा स्टैंजा है. इट्स टफ आई नो टू बी सो काम एंड नॉट टू बी मैड, टू एट वंस प्ले बोथ गुड एंड बैड. योर केयर एंड फेथ नेवर सीज टू कम अलोंग. द लव अगेंस्ट ऑल ऑड्स स्टिल स्ट्रॉन्ग. इसको पढ़ने के बाद इन तीनों प्रश्न का जवाब आपको ट्राई करना है खुद से. व्हाई इज इट टफ फॉर द मदर टू बी काम. माँ के लिए स्थिरता को बनाए रखना काफ़ी हार्ड क्यों होता है, कठिन क्यों होता है. एक्सप्लेन टू एट वंस प्ले बोथ गुड एंड बैड. समझाइए इस लाइन को. एक समय में ये माता के लिए काफ़ी कठिन होता है अच्छा बिहेव करना, और एक समय बुरा बिहेव करना. ये भी मातृत्व के लिए बहुत कठिन होता है. ये दोनों मातृत्व अपने संतान की उन्नति के लिए करती है. एक समय वो अच्छा बर्ताव करती है, एक समय वो बुरा बर्ताव करने लग जाती है. ये दोनों संतान के उसे उठाने के लिए, उसे विकसित करने के लिए करती है. ये बढ़िया बर्ताव करती है उसे बढ़िया बनाने के लिए, उसे प्रेरित करने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए, बढ़िया बनने और बढ़िया कार्य कर दिखाने हेतु उसे प्रेरित करती है माँ बढ़िया बनकर. और कभी कभार सख्त, बहुत ही कठोर जनक व्यवहार भी करती है, यह जांचने के लिए कि क्या उसका बेटा सही मार्ग पर चल रहा है. उसे टेस्ट करने के लिए, उसकी शक्ति को, उसकी मनोबल को, उसकी मानसिक बल को जांचने के लिए कभी कभार वो बुरा बर्ताव भी करती है. बुरा मतलब यहाँ पे क्या कि बहुत ही सख्त बड़ा व्यवहार, कठोर व्यवहार, उसी को यहाँ बुरा से संबोधित अर्थात जोड़ा गया है. एक्चुअली बुरा है नहीं, माँ का कोई बर्ताव बुरा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है. ठीक है, बुरा अर्थात कठोर सख्त, माता का सख्त व्यवहार को बैड से तुलना किया गया है. एक्चुअली बैड नहीं होता है. तो आप इसे शायद मेरे ख्याल से यू फिगर ऑफ स्पीच में क्या कहते हैं आप लोग सोच के रखिएगा. होमवर्क है. आइडेंटिफाई 2 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा. राइमिंग वर्ड्स के बारे में बतलानी है. 2 पेयर हैं जिसके. एंड ऑल्सो राइट राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम. राइमिंग स्कीम लिखना है. राइमिंग स्कीम बताया था, जैसे कि इट्स टफ आई नो टू बी सो काम एंड नॉट टू बी मैड, टू एट वंस प्ले बोथ गुड एंड बैड. कि मैड और बैड को एक मान लो, अलॉन्ग में स्ट्रॉन्ग हो तो ए बी बी हो जाएगा राइम. ए बी बी हो जाएगा राइम. सब करके दे दूंगा आपको, अब ट्राई करो. मैंने हिंट दे दिया. इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद था आप लोगों को हिंट प्रोवाइड करना, क्योंकि
सवालों का जवाब आपको खुद से अपने से ट्राई करके निकालना है। जवाब लिखना आपको पहले है। मेरा काम इस वीडियो में केवल आपको हिंट देना था और फिर कुछ समय बाद इसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा वीडियो में। तब तक पहले खुद से ट्राई कीजिए रफ़ कॉपी में, और रफ़ कॉपी आपको स्कूल में ला के दिखाने भी हैं, जिसमें आपने कोशिश किया है सवालों का जवाब लिखने हैं।